चलिए, मेरे यहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई थी थोड़ी कुछ, अब ठीक है। तो एक बार मैं आपको सबको ये गुजरात के बारे में रफली बता दूं, फिर सीधे प्रोटेक्ट एरिया पे आ जाएंगे। तो हमने 10 लोकेशन बताए थे, अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, आनंद, वडोदरा, जामनगर, कांडला, पोरबंदर, अंकलेश्वर और नर्मदा। उसके बाद इंटरनेशनल बाउंड्री, स्टेट, लॉन्गेस्ट बॉर्डर, इंपोर्ट। हमने यहाँ पर बात कर रहे थे कि मैक्सिमम यहाँ से आयात क्यों किया जाता है। तो आयात करने का रीजन है कि हमें चीजों को दिल्ली तक लाना होता है, क्योंकि दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले कहीं भी सप्लाई वो ना हो, दिल्ली में होना जरूरी है। तो पोरबंदर से दिल्ली पास में है इन द रेस्पेक्ट ऑफ मुंबई की कंपेरिजन। तो उसके बाद है टाइडल फिश मैक्सिमम है। जो फिशिंग है वो मैक्सिमम इसलिए है तो ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स में बनने वाले हैं कि टाइडल फिश जो है, जो क्योंकि उसकी जो बाउंड्री है वो कुछ इस तरह से है, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे जाल लगा सकते हैं, यहाँ पे जाल लगा सकते हैं, यहाँ पे जाल लगा सकते हैं, इस तरह से। तो जो उसकी बाउंड्री है वो जिग जैग फॉर्म में है। कभी आपसे पूछा जाए कि महाराष्ट्र में या केरला में, तमिलनाडु में फिशिंग होता है, उससे कहीं ज्यादा गुजरात में होता है। उसका रीजन है गुजरात की बाउंड्री, स्ट्रक्चर ऑफ बाउंड्री जिग जैग फॉर्म, ठीक है। और यही रीजन है टाइडल का, ज्वारीय ऊर्जा का, क्योंकि ज्वारीय ऊर्जा में क्या, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फिश को हमें निकालना होता है। टाइडल एनर्जी में क्या होता है, यहाँ पे हमें बाउंड ये वो जो टाइड जो टरबाइन है उसको चलाना होता है। तो ज्वारीय ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी और फिशिंग प्रोडक्शन दोनों का जो रीजन है गुजरात में मैक्सिमम होने का, उसका रीजन है स्ट्रक्चर ऑफ बाउंड्री ऑफ गुजरात या स्ट्रक्चर ऑफ कोस्टलाइन ऑफ गुजरात, यानी गुजरात की तटीय सीमा की संरचना। फाइनल, ओके। और ये हो गया, दोनों चीजें क्लियर हो गई सबको। अभी अब देखते हैं प्रोटेक्टेड एरिया इन गुजरात। बता दें कोई किसी को डाउट हो तो, अल्ताफ बताएं। प्रोटेक्टेड एरिया इन गुजरात। अब गुजरात में प्रोटेक्टेड एरिया है वो 4 है ना, 4 हैं गुजरात में प्रोटेक्टेड एरिया। ओके, 4 की बात करेंगे। ठीक है, पहला है वाइल्ड एस सेंचुरी। वाइल्ड एस सेंचुरी यानी जंगली गधा अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जंगली गधा अभ्यारण्य। उसके बाद है कच्छ वस्टर्ड सेंचुरी, कच्छ वस्टर्ड सेंचुरी, वस्टर्ड सेंचुरी, ठीक है, कच्छ वस्टर्ड सेंचुरी। उसके बाद है गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ठीक है, गिर नेशनल पार्क। उसके बाद है ठीक है, शॉल पेंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, शॉल पेंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, ये क्या है, तो इसके बारे में आपको 4 हैं, इनको समझिए आप लोग। तो ठीक है, इसमें क्या हुआ है कि अभी यहाँ पर जो जंगली गधा हैं इनकी संख्या 30% इंक्रीज हुई, ठीक है, 30% जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है। अभी कब, 2020, इसलिए न्यूज में देखो क्या है कि वाइल्ड एस सेंचुरी है ये गुजरात में है
और यहाँ पर ये 2017 में एक क्वेश्चन आया था यूपीएससी में कि वो कौन सा एनिमल है जो ना तो किसी का भोजन है और फिर भी उसकी जो नंबर ऑफ स्पीसीज है, नंबर ऑफ एनिमल्स हैं, वो बहुत तेजी से डिक्रीज हो रहा है। तो वो यही थे, जंगली गधा, है ना, वाइल्ड एस। तो इनकी जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से कम हो रही थी। और लास्ट इलेक्शन में ये न्यूज में भी था कि कभी आप देखोगे अगर गुजरात का ऐड आता है तो गुजरात में गधे को जरूर दिखाया जाता है कि जो गधा है वहां पे। तो अखिलेश ने तो बड़ा कमेंट भी किया था कि अमिताभ बच्चन साहब से अनुरोध है कि गुजरात के गधों का प्रचार ना करें, ठीक है। तो गधों का मतलब कुछ उनका और था कहने का। तो गुजरात गधों के लिए मतलब जंगली गधे हैं, उसकी वजह से न्यूज में था। उनकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही थी और क्वेश्चन ये था कि कोई इनको खाता भी नहीं, मतलब जो जो ये वाइल्ड एस हैं इनको शेर भी नहीं खाता है, फिर इनकी संख्या बहुत तेजी से कम हो रही थी। तो उसका रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन अभी 2020 में जो सेंसस हुआ है उसमें 30% संख्या गधों की बढ़ गई, 30%। अब वो कैसे बढ़े नहीं पता, बट सेंसस में ऐसा दिखाया गया। देखो बहुत सिंपल से आपको बताता हूँ मैं चीज, जिसको आप कहते हो ना ये वाइल्ड, इसको हम कह सकते हैं कि नेचुरल, ठीक है, इसको कह सकते हैं नेचुरल। ये अगर कहीं पर डिक्रीज होता है, कहीं पर ये डिक्रीज होता है, तो इसका सिंपल सा रीजन होता है लॉस ऑफ हैबिटेट, ठीक है, लॉस ऑफ हैबिटेट, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वाइल्ड वाइल्ड या नेचुरल, वाइल्ड मतलब जो सेल्फ सस्टेनिंग हो, है ना, जिसके मतलब जैसे लोमड़ी है, फॉक्स है, टाइगर है, क्या इनको कोई दूध पिलाने जाता है या कोई इनका प्रोटेक्ट करता है? नहीं। तो अगर वाइल्ड एनिमल, वाइल्ड जो भी हो, चाहे फॉरेस्ट हो चाहे वो कुछ भी हो, तो नेचुरल हो, सेल्फ सस्टेनिंग हो, they always decrease or the cause is the loss of habitat। मतलब आप लोमड़ी है, शेर है, शियार है, हिरन है, नीलगाय हैं, जो भी एनिमल, इनको हम पालतू नहीं बनाते, उनकी संख्या तभी कम होती है जब हैबिटेट का लॉस होता है। हैबिटेट का मतलब पता है क्या है? हैबिटेट का मतलब है बहुत क्लियर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ठीक है, ग्रासलैंड, ये जो दो चीजें हैं ये है फॉरेस्ट, ये है इसका हैबिटेट। मैंने कई बार बोला है, बहुत बड़ा है रीजन, ठीक है। और इनके इस सब के हैबिटेट के लॉस का एक ही कारण है, इस लॉस ऑफ हैबिटेट का एक ही कारण है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला है एग्रीकल्चर और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। ये ध्यान रखना, ये दो मेन कारण हैं दुनिया की बर्बादी के, दुनिया की बर्बादी के ये दो मेन कारण हैं, एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इन्हीं की वजह से हमने फॉरेस्ट को खत्म किया, इन्हीं की वजह से हमने नेचुरल लैंड को कवर किया, इन्हीं की वजह से हमारे बाग खत्म हुए, इन्हीं की वजह से हमारे तालाब खत्म हुए, इन्हीं की वजह से हमारी नहरें खत्म हुई, इन्हीं की वजह से हमारी लेक खत्म हुई, उन्हीं की वजह से हमारा जो रिवर का एरिया था वो कम हो गया। सिर्फ ये वजह से पूरी दुनिया की बर्बादी का कारण सिर्फ ये दो चीजें हैं, तीसरी चीज नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें हैं, तो जो खैर वो बता समझ गए आप। कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि क्या रीजन है बायोडायवर्सिटी के लॉस का या जो दुनिया के खत्म होने का, वो रीजन है ये एग्रीकल्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, है ना। मतलब जहां हमारा खेत था वहां हमने घर बना लिया, और जहां हमारा बाग था वहां हमने क्या किया, खेत बना लिया, ठीक है। ये चीजें थी। दूसरा है कच्छ वेस्टर्न सेंचुरी। तो कच्छ आप जानते ही हो,
अगर कभी आपसे सिंपल सा पूछेगा, कच्छ इज द ईस्टर्न रीजन ऑफ गुजरात, सेंटेंस सही है गलत है बताएं। मैं आपको मैप सर नहीं, गलत है। हाँ गलत है, ठीक है। गुड्डू कुमार बताओ, कच्छ गुजरात की कहां पर है? पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में? क्यों? अफरोज बताओ। पूरब में सर। पूरब में है, बताइए। पूरब। वेस्टर्न पार्ट में। दक्षिण पार्ट में। देखिए ये आपको ये कह रहे हैं कि मैप आप देखता रहिए, जैसे ये गुजरात है, ठीक है, ये गुजरात है, ये वाला जो कच्छ है वो यहाँ पर है, इस रीजन में, इस रीजन में, दैट इज द नॉर्थ ऑफ गुजरात, नॉर्थ ऑफ गुजरात। और कच्छ क्या है? कच्छ इज ए वेटलैंड, कच्छ इज ए वेटलैंड, एक नम भूमि है। तो जो इंडियन जो कच्छ वेस्टर्न सेंचुरी है, वेस्टर्न आप जानते हो कि ये पक्षी है और इसको राजस्थान में गोडा वन कहते हैं और राजस्थान का स्टेट बर्ड है, तो इस ये भी खतरे में है, ठीक है। तो कच्छ खतरे में, कच्छ को खतरे में होने की क्या रीजन है? एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, आप उसको कनेक्ट करना बहुत जगह से, बहुत जगह से कनेक्ट करना है। अगर आपके गांव में एक तालाब है, ठीक है, तालाब का आप इमेज कीजिए, आपके गांव में जहां रहते हो वहां पे आपके तालाब था, बचपन को याद कीजिए, उस बचपन में वो तालाब में पानी था, आज उसमें पानी नहीं है, पहला काम। दूसरा काम है कि उस तालाब के आसपास के जो खेत थे उन लोगों ने एरिया बढ़ा लिया है, यानी आधे से ज्यादा तालाब को कवर कर लिया। तो कोई भी वेटलैंड, ध्यान समझिएगा इस चीज को, कोई भी वेटलैंड यानी वो एरिया जिसमें पानी भरा था, अगर वो खत्म हुआ है तो उसके दो रीजन है, दो रीजन। पहला है कैप्चर बाय एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है, एग्रीकल्चर जो लैंड है उसके द्वारा वो कैप्चर किया जा रहा है, पहला रीजन कैप्चर बाय एग्रीकल्चर लैंड। दूसरा है लैक ऑफ वाटर, लैक ऑफ वाटर, कि वाटर की कमी की वजह से वो एरिया खत्म हो रहा है, ठीक है। कभी आपको ये कभी पूछा जाए, जैसे मान लीजिए कोई भी हो, चाहे कोई लेक हो या कोई लेक हो या कैनाल हो या कोई रिवर हो या कोई भी वेटलैंड हो, अगर वो खत्म हो रहा है और आपसे रीजन पूछे जाते हैं तो आपको दो रीजन स्ट्रांगली वहां पे प्रेजेंट करने हैं। पहला कि एग्रीकल्चर द्वारा, एग्रीकल्चर लैंड द्वारा एरिया कवर किया जा रहा है, और दूसरा रीजन है कि वहां पे पानी की सप्लाई कम हो गई है। सेम चीज यहाँ पर है, गुजरात सरकार द्वारा धीरे धीरे उस एरिया में एग्रीकल्चर बढ़ाया जा रहा है। एग्रीकल्चर ठीक है, तो ये था। तो शायद आप मेरी बात समझ गए होंगे कि दो तीन बातें समझाई हैं। पहली बात समझाई थी ठीक है। तो ये तो ये हो गया कच्छ का आपका एरिया हो गया। दूसरा था दूसरा है गिर नेशनल पार्क। तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, और जैसे ये गुजरात है तो यहाँ पर गिर नेशनल पार्क, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो गिर है वो गिर फॉरेस्ट भी है, ये भी मैं आपको बता दूं, और गिर माउंटेन भी है, ये भी समझ लीजिए, और गिर नेशनल पार्क भी है, ठीक है। तो गिर जो है वो तीन है, मतलब इस तरह से है, ये रीजन है, सॉरी ये रीजन है, हाँ ये वाला।
तो गिर फॉरेस्ट भी है और गिर माउंटेन भी है और गिर नेशनल पार्क भी है। तो तीनों ये गुजरात में है। और गिर क्यों फेमस है जानते हैं? गिर क्यों फेमस है? ऐसा क्या रीजन है गिर को फेमस होने का? गिर इज फेमस फॉर द एशियाटिक लॉयंस, बब्बर शेर के लिए। पूरे दुनिया में जो बब्बर शेर है वो सिर्फ यहीं पर पाया जाता है, एशियाटिक रीजन में। ठीक है, तो गिर गिर जो नेशनल पार्क है वो गुजरात में है और यहाँ पर एशियाटिक लाइन पाए जाते हैं, बब्बर शेर। दुनिया में एक ही जगह है जहां पर ये पाया जाता है। इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, भारत सरकार का कहना है। और पहले इनकी संख्या कम हो रही थी और संख्या बढ़ने का रीजन क्या है कि पहले जो इनकी काउंटिंग होती थी वो आफ्टर 7 ईयर होती थी। जैसे कोई बच्चा अगर कोई बच्चा शेर का है तो वो जब वो 7 साल का हो जाता था तब उसको काउंटिंग में लाया जाता था। अब क्या है, भारत सरकार ने 5 साल से काउंटिंग शुरू कर दी, तो संख्या बढ़ी दिखती है उनको। ठीक है, तो ये है, तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और ये ठीक है। और इसकी बात करें हम, हाँ ये क्या है, सॉल पेंस, हाँ पेंसर, सॉल पेंसर इज ए कंसीडर एज ए इको सेंसिटिव जोन। ठीक है, ये कहां पर है ये समझ लीजिए, ये इस रीजन में है, यहाँ पर गुजरात में ही है। तो सॉल पेंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो सॉल पेंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज कंसीडर एज इको सेंसिटिव जोन, यानी पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र। तो इसको पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। ये अभी क्या है, मेरी बात समझिए, आपने गुजरात में वाइल्ड लाइफ पढ़ा और कच्छ पढ़ा और गिर पढ़ा, और ये इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट है ना, सॉल पेंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, क्योंकि दैट इज अ इको सेंसिटिव जोन। देखिए, इको सेंसिटिव जोन ऐसे एरिया होते हैं जहां पर 35% से अधिक जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस में होती है। ठीक है, इकोसिस्टम जोन ऐसे एरिया डिक्लेयर किए जाते हैं जो जहां की बायोडाइवर्सिटी 35% से ज्यादा डेंजर में होती है, खतरे में होती है, उस एरिया को हम इको सेंसिटिव जोन कहते हैं। भारत में इको सेंसिटिव जोन सबसे पहला इको सेंसिटिव जोन कौन सा है भारत में? वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट भारत का इको सेंसिटिव जोन है, पश्चिमी घाट। अब वो समझने वाली बात है, सिंपल सी। तो कभी आपसे पूछेगा कि यूएनडीपी या और कोई वर्ल्ड की संस्था, तो इंडिया में अगर कोई लोकेशन या कोई भी वेट लाइन या कोई भी वेटलैंड इकोसिस्टम जोन डिक्लेयर होता है तो उसे भारत की संस्थाएं करती है, ना कि वर्ल्ड लेवल पे। अब कुछ नहीं, यूपीएससी बना देगा कि इकोसिस्टम जोन डिक्लेयर्ड बाय यूएनडीपी या डिक्लेयर बाय आईयूसीएन या डिक्लेयर बाय यूएनट्रिपल-सी। नहीं, तो इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार के द्वारा डिक्लेयर किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो रामसर लैंड है वो अलग चीज है। रामसर लैंड अलग होता है, इको सेंसिटिव जोन अलग होता है। क्वेश्चन बस यही पे थोड़ा सा घुमा देगा, आपको लगेगा यार सारा काम तो ये कर रहा है, ये आईयूसीएन है ना, तो हो सकता है कि आईयूसीएन रिकमेंड करता हो, नहीं, इंडियन गवर्नमेंट रिकमेंड करती है। ठीक है, बात समझ में आ गई? देखो, एक चीज के साथ हम कई चीजें लेकर चल रहे हैं। ये चलता, क्या कह रहे हो?
वर्ल्ड हेरिटेज साइट को सर वर्ल्ड हेरिटेज साइट को रिकमेंड वाइल्ड लाइफ, वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर हाँ हाँ, वो कौन सा डिक्लेयर उसमें रिकमेंडेशन किसकी होती है सर? देखो वाइल्ड वाइल्ड लाइफ क्या होता है कि वाइल्ड लाइफ कुछ है नहीं। देखिए वाइल्ड लाइफ का मतलब होता वर्ल्ड है, हेरिटेज सर वाइल्ड लाइफ मतलब होता है नेचुरल, हेरिटेज साइट सर ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंडिया में तीन चीजें कैटेगरी होता है। एक तो होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक होता है नेशनल पार्क, ठीक है, नेशनल पार्क, एक होता है वर्ल्ड सेंचुरी, या इसको वर्ल्ड नेशनल पार्क और वर्ल्ड सेंचुरी भी कहते हैं, और एक होता है तो मेरा क्वेश्चन ये नहीं है सर सर वर्ल्ड हेरिटेज साइट सर वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट वो अलग होता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होता है ना, वो उसको यूनेस्को करता है, वो अलग चीज है ना। वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ना, वो अलग चीज है। देखो ध्यान से समझिए, यहाँ पर ताजमहल, रेड फोर्ट, ओके, दे मे बी एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, क्लियर। वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकती है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकती है। लिविंग में जैसे नंदा देवी नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क इज डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। और रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली या कुतुब मीनार या अदर लाइक हम्पी, दे आर ऑल वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का मतलब है जो कल्चरली हमें कुछ इंस्पायर करते हैं, उनको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहते हैं। लेकिन जो वाइल्ड लाइफ है वो 100% नेचुरल है और 100% लिविंग है, 100% नेचुरल एंड लिविंग है। वाइल्ड का मतलब यही है। और वाइल्ड लाइफ को इंडिया में कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 3 या 4 पार्ट में बांटा गया है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क या वर्ल्ड सेंचुरी या बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों को डिक्लेयर करने का काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तीनों को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का काम, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। क्योंकि अगर सेंटेंस 2012 में एक क्वेश्चन बना था कि इन रेड डेटा लिस्ट, है ना, रेड डेटा लिस्ट लिस्टेड आवर वाइल्ड लाइफ एंड नेचुरल हेरिटेज एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। क्वेश्चन ये था 2012, रेड डेटा लिस्ट, ठीक है। अगर रेड डेटा लिस्ट है, इसमें वाइल्ड लाइफ एंड वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को शामिल किया जाता है। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि रेड डेटा लिस्ट में वाइल्ड लाइफ तो शामिल होंगे बट ये वर्ल्ड हेरिटेज शामिल नहीं होंगे, क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या होता है कि इसमें लाल किला भी आ जाता है ना, तो वो नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको थोड़ा समझिए। बार बार आप लोग ना इसको कोशिश कीजिए, एक बार याद हो जाए तो भूलो ना, हाँ, उसकी सोल को पकड़ लीजिए, कीजिए आत्मा को एक बार में, ज्यादा बार बार दिक्कत ना हो फिर। जैसे मान लीजिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कर्नाटका की, ये कर लेते हैं खाली कर्नाटका आज। कर्नाटका की अगर हम बात करें तो दैट इज अ कोस्टल स्टेट, ठीक है, ये कोस्टल स्टेट है, इसको समझना है। और बाकी तो पता है कैपिटल बेंगलुरु और कर्नाटका में। और स्टेट की बात करें तो इसकी कोई इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, आपको पता है
स्टेट की अगर बात करें तो स्टेट में कौन कौन सा है? महाराष्ट्र है और और क्या है बताएं? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश है, ठीक है, और बताएं। सर बस 2 ही है। तमिलनाडु। तमिलनाडु, तमिलनाडु। केरला है और सर बताएं। गोवा है। गोवा। गोवा है और सर महाराष्ट्र लिखा हमने। महाराष्ट्र लिख गया बस इतना ही। है। सर छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, नहीं है। छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। छत्तीसगढ़ भी है। तो बस इतना ध्यान रखना, तेलंगाना की बाउंड्री टच नहीं होती है। तेलंगाना की इसमें बाउंड्री टच नहीं होती है। तो ये है कर्नाटका। अब हम देखते हैं कि कर्नाटका की चलिए लोकेशन देख लेते हैं। 4 लोकेशन है इसकी, 4 लोकेशन है। पहला लोकेशन समझ लीजिए कौन सा है। हाँ, पहला इसमें है भीमगढ़। भीमगढ़, हाँ, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। भीमगढ़, गढ़ है GAD, भीमगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और दूसरा इसमें है बांदीपुर। ये बहुत फेमस है, ये आता है बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क, ये बांदीपुर नेशनल पार्क एक्चुअली 3 राज्यों में है। कर्नाटका में है और केरला में है और तमिलनाडु में है, ठीक है। ये 3 राज्यों में है बांदीपुर नेशनल पार्क। और उसके बाद है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर अभी कावेरी, अच्छा, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत न्यूज में था, बता सकते हैं क्यों? सर बांदीपुर नेशनल पार्क कौन कौन स्टेट में है सर? कर्नाटका में, केरला में, तमिलनाडु में। कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में। देखिए, ये जो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दैट वाज इन न्यूज फॉर द डेथ ऑफ एलिफेंट ड्यू टू द इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर की वजह से, यानी जो लोगों ने अपने रेलवे के किनारे या और किसी एरिया में इलेक्ट्रिक वायर की वजह से बहुत बड़ी संख्या में हाथियों की मौत हुई है यहाँ पे कावेरी नेशनल पार्क में, ठीक है। कावेरी, हाँ, कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। तो कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हाथियों की मौत की वजह से ये न्यूज में है। और ये, हाँ, क्योंकि हाथी जैसे कुछ एरिया में ऐसे हैं, और मुझे लगता है कि ये बहुत, अब तो हर जगह है, पता नहीं गवर्नमेंट क्यों नहीं रोक रही है। जैसे आपने देखा होगा यूपी में, मैंने देखा है, जो लोग किसान होते हैं वो खेत के चारों ओर कटीले तार लगवा देते हैं। मतलब कटीले तार कांटे वाले, मतलब काफी ब्लेड वाले जो होते हैं। और उसमें क्या होता है, मैंने कई बार देखा है कि जो गाय है या जो नील गाय है या जो जानवर हैं जैसे, ठीक है, तो वो कट के मर जाते हैं, बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। तो इन सारी चीजों पर गवर्नमेंट को रोक लगानी चाहिए। तो ठीक है, अगर आप अपनी अब आप खेत के चारों आपने वायरिंग करवा दी, वो ब्लेड के वायर है, तो ब्लेड के वायर को जानवर को थोड़ी पता है ना। अब हरी हरी कोई फसल है उसमें, जानवर तो जाएगा ही उसमें। ऐसा भी नहीं कि जानवर भी कोई चोट लग जाए वापस आ जाए। अगर एक बार कट गया तो कट गया, है ना, एक बार कट गया तो कट गया। तो इस चीजों पे, अब ये वायर है, अब ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में नहीं मिलके ये कहीं बनता हो, गांव में लोग बनाते हो, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में ही बनता होगा, मार्केट में सेल होता होगा, कोई कंपनी या कोई फैक्ट्री ही बनाती होगी इसको, तो वहां तुरंत रोक लगानी चाहिए। ये इलेक्ट्रिक वायरिंग जो करते हैं वो भी गलत है। इलेक्ट्रिक वायरिंग से बहुत बड़ी संख्या में हाथियों की मौत हुई है यहाँ पे। तो ये है,
नेक्स्ट है इसमें नागरहोल, नेक्स्ट है नागरहोल, नागरहोल नेशनल पार्क। अच्छा, नागरहोल नेशनल पार्क का दूसरा नाम भी है। ठीक है, नागरहोल नेशनल पार्क का दूसरा नाम है वो है राजीव गांधी नेशनल पार्क। तो ये लिख लीजिए। तो ये हो गया भीमगढ़, बांदीपुर। इसमें बांदीपुर बहुत फेमस है और ये मतलब साउथ इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है बांदीपुर, सबसे बड़ा। और जितनी भी जो चाहे वो मूवीज बनी है साउथ इंडिया में, और किसी नेशनल पार्क को लिया गया तो बांदीपुर को लिया गया, क्योंकि वो 3 स्टेट में फैला हुआ है। ठीक है, 3 स्टेट में फैला हुआ है। तो ये था आज का। तो और कल ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा नेशनल पार्क, और कल तक हो सकता है मेरी तबीयत भी और ज्यादा ठीक हो जाए, तो फिर कल से सारे क्लास प्रॉपर शुरू हो जाएंगे। और आप लोगों का जो कल से जो पुरानी वाली लिस्ट हमने दी है, आपको 3 लिस्टें आपको मिली हैं। ठीक है, एक तो लिस्ट ये क्लियर हो जाएगी, 2 लिस्ट और हैं जीएस करंट अफेयर्स वाली, तो और एक करंट अफेयर्स वाली लिस्ट मिली है, और दूसरी कौन सी लिस्ट मिली आपको याद है कुछ? चलिए कोई नहीं, इसके बाद करंट अफेयर्स वाली ही टॉपिक करवा देंगे। ठीक है, और बताएं कुछ? गुड्डू, नाजुका, अफरोज। सर यस, हाँ। सर नागरहोल वाला क्या फेमस है? नागरहोल में फेमस कुछ नहीं है, बस मैंने कहा नागरहोल का दूसरा नाम है राजीव गांधी नेशनल पार्क, बस ये है, और ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं है। और जितने भी एरिया है सारे के सारे एलिफेंट के लिए है। ओके, ठीक है, तो आज आप लोग भी रेस्ट कर लीजिए। कल अगर मेरी तबीयत ठीक होती तो आपको बाकी क्लासेस भी कंटिन्यू कर देंगे। तो आपका जो जीएस वगैरह है जीएस में है, तो लेकिन जितना जो रिवाइज हुआ है सर जी गुड्डू। सर स्टेट में बिहार वाला में लेके पीए क्या लिखा है? विक्रमाशिला सर, पीए बिहार वाला में सर एगो लिखे हैं सर पीए, स्टेट के बाद पीए ए लिखे हैं सर, वो क्या लिखे हैं सर? पीए क्या लिखा था? प्रोटेक्टिव एरिया होगा, प्रोटेक्टेड एरिया। पीए का मतलब अगर है तो प्रोटेक्टेड एरिया लिखा शॉर्ट में हमने। ठीक है, और विक्रमशिला भागलपुर में है। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है वो भागलपुर में है, और विक्रमशिला नेशनल पार्क भी भागलपुर में है। ठीक है, ये ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं कल, और कोशिश करेंगे जो चीज आपको रिटर्न में कुछ प्रोवाइड करा सकूं आज, क्वेश्चन वगैरह कुछ